प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आओ माधव। मुझे ये पता था तुम आ जाओगे ही। मुझे भी ये पता था कि आपको मेरी प्रतीक्षा होगी। आयुष्मान भव। बहुत पहले एक बार ऐसे ही मिलने के लिए मुझे आना पड़ा था। आप परमेश्वर की प्रार्थना करने में व्यस्त थीं। नाना प्रकार के दुखों की भीख मांग रही थी ताकि ईश्वर को भुलाया न जा सके, है ना? सच है। आज भी क्या यही मांग रही थी? वैसे दुखों की कामना ही है परमेश्वर से। माधव, तुम्हारे मन में कुछ है क्या? युद्ध जो कल कृष्ण अर्जुन में होगा, मैं आज ही अर्जुन से मिलकर आया हूं। उसने क्या बोला पता है? क्या? उसने कहा, श्री कृष्ण, आपकी तरह सभी कर्ण से भयभीत हैं। तुम भी? उसे ऐसा लगता तो है। बोला कि कर्ण का नाम आते ही धर्मराज चौंक उठते हैं, द्रौपदी घबराती है, भीम की गर्जना इस कारण बेसुरी हो जाती है। माधव, सच बोला है ये तो अर्जुन ने। उसने बोला कि कर्ण की चमत्कारी सामर्थ्य और बल के कारण उसे उस पर गर्व है। सच है ना ये बुआ? आखिरकार वो तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र है। तो तुमने क्या कहा? यही कि कल भारतीय युद्ध की समाप्ति है। बुआ, आप धैर्य से काम लीजिए। माधव, आने का कारण तो बताओ। आपको कर्ण के यहां ले जाने। माधव। बुआ, कर्ण से जन्म का रहस्य कहना चाहिए। वक्त बीता नहीं है, उसे बता दो सच क्या है। अपने कुल का नाश इस प्रकार रोकना संभव होगा। उसे भारतवर्ष का राजाधिराज बना देंगे। प्रत्यक्ष धर्मराज उसके मस्तक पर वैभवशाली छत्र रखेंगे। आखिरकार मेरा भाई है ना, ऐसा बोलकर सरल मन से भीम चमर डुलाएगा। कृष्ण अर्जुन की जोड़ी के समान कर्ण अर्जुन की जोड़ी की कीर्ति भारतवर्ष की 10 दिशाओं में धूम मचाएगी। पहले पांडव होने के नाते यह अमर राजवंश तुम्हारे नाम से चलेगा। मैं ऐसा नहीं सोचती। कर्ण इस सबसे परे है। साम्राज्य की लालसा कर्ण को कभी न थी ना है। वो अगर पांडवों की ओर आता है तो पांडवों की विजय निश्चित है। कर्ण का राज्याभिषेक हो सकता है। राज्य के दान की अपारता तथा अतुलनीय वैभव आदि के कारण शायद कर्ण हस्तिनापुर के सिंहासन को संभाल भी सकता है। मुझसे कर्ण ने एक बार बोला भी था कि मृत्यु के पश्चात मेरा तेज तथा दान की क्षमता दोनों ही नष्ट ना हो, ऐसी इच्छा इस दिल में है।
माधव, क्या बोलना चाह रहे हो? कर्ण के मर्म स्थान दो हैं, दान की क्षमता तथा सौंदर्य की आसक्ति। कर्ण से कहना, वो अगर हमसे मिल जाता है तो उसे द्रौपदी की प्राप्ति भी हो सकती है। श्री कृष्ण, क्या बोल रहे हो? मेरी लाडली बहू का निरादर जिस प्रकार से भरी सभा में हुआ, उसी के कारण ये सब हो रहा है। यानी आज तुमने द्रौपदी का राजनीति से नाता जोड़ने का विचार भी बना लिया। पहले युधिष्ठिर ने उसे एक पासा समझकर सत्य के उन्माद में फेंक दिया था। आज धर्म के उन्माद में तुम्हें यही दोहराना है। कृष्ण, बुआ, धर्म, भीम, इनसे सलाह तो तुमने की है ना, क्यों? साथ ही द्रौपदी से भरी सभा में जिसे वैश्या बोलकर जिस कर्ण ने उसका अपमान किया, वो द्रौपदी को मान्य होगा? सभी आपके निर्णय को शिरोधार्य मानेंगे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्राण चाहे चले जाएं, मेरे प्राण चाहे चले जाएं, लेकिन यह मुझे मान्य होगा ही नहीं। बुआ, तुमने गुस्से से मुझे कृष्ण बुलाया है ना, पर समर्पण ही अंतिम मूल्य कैसे हो सकता है? तो फिर तुम्हारी दृष्टि से अंतिम मूल्य कौन सा होगा? कोई भी मूल्य अंतिम नहीं। मूल्य स्वतंत्र होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। मूल्य समय के साथ साथ बदलता रहता है और वो बदलेगा ही। जैसे धर्म की आवश्यकता है, उसी प्रकार मूल्य बलि चढ़ेगा। तो फिर बचा ही क्या ऐसे? आखिर क्या कहेंगे इसे, यदि कुछ बचा है? उसे धर्म कहेंगे। वो कुछ है पर सार्थक। बुआ, आप कर्ण का जन्म निर्भय होकर स्वीकार कर लेती, अगर निश्चित यही होता, कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता था। बुआ, आप मुझे माधव नाम से ही पुकारा करो। आपके मुख से मुझे कृष्ण कहना बिल्कुल भी भाता नहीं। माधव, कर्ण से मिलने के लिए मेरे प्राण बेचैनी नहीं व्याकुल है, पर कर्ण से मिलने का समय न जाने कब का निकल गया। क्योंकि वो कहेगा कि अब तक कहाँ थी। क्या जवाब दूंगी? कह देना, समय आड़े नहीं आता, अच्छा कार्य जब करने का सोच लो। और बोलना, सूत पुत्र का जो धब्बा तुम्हारे मस्तक पर लिखा गया है, उसे मिटाने का कार्य आज मुझे करना है। मैं कर्ण से भयभीत हो कैसे सामना करूंगी? बुआ, ईश्वर से आप दुख का वर मांगने वाली असामान्य क्षत्राणी हो। आज तक आपने दुख का सामना नहीं किया, लेकिन आज करना है। अपने इस कर्म फल को स्वीकार करना है। कर्ण आप पर आघात करेगा, सहन कर लेना। पर जिस क्षण कर्ण को उसकी माता बनकर गले से लगाओगी, तो मातृत्व के सामर्थ्य से सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। बुआ, यही क्षण है आनंद से उसको गले लगाने का। बुआ, आयुष्य भर इस पुत्र को अपने से दूर रखा हुआ था, जिसे प्यार से वंचित हमने रखा, ना ही दूध पिलाया, ना ही जिसे गोद में कभी खिलाया। इस वेदना को भुलाने का यही क्षण है बुआ। अर्जुन भी ये पूछेगी कि आज तक किसने नहीं बताया, तो मैं क्या कहूंगी? कर्ण से आपको वचन लेना है कि वो ये सच किसी को भी न बताए। वो उदार है। उदार मनुष्य मन के किसी कोने में त्याग छुपाए रखता है। तो बुआ, मिलने जाना है ना कर्ण से?
क्यों नहीं? कर्ण मेरा बेटा है। ये सत्य कहने का अधिकार इस संसार में केवल मेरा है और किसी का नहीं, श्रेष्ठ श्री कृष्ण तक का नहीं। बुआ, आप जाओ इस दूत को लेकर अपने मार्ग पर और मैं अपने। कौन? राजमाता कुंती? आपका यहां आने का कारण, साथ ही आने के लिए यह विचित्र समय किस लिए चुना? अकेले ही आई हैं? मुझे आना ही था। कहिए, कहिए क्या सेवा की जाए? मैं यहां याचक के रूप में नहीं आई। आप मुझे क्षमा करें। आपको यहां पाकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं हक्का बक्का हो गया और इसी वजह से अपना धर्म भी भूल गया। उठो कर्ण। माते। कर्ण, कर्ण तुमने कैसे पहचाना? माते, मेरे पैर देखेंगी तो आप समझ जाएंगी, क्योंकि ये आपके पैरों जैसे ही हैं। आज तक तो मैं नियति से जूझ रहा था, पर एक क्षण नियति का ही है, यानी नियति की जीत हुई। कर्ण, माते, मैं पागलों की भांति कुछ उल्टा सीधा बोलकर एक नन्हे से बालक के समान आज आपकी गोदी में सर रखकर रोऊंगा, ऐसी आपकी अपेक्षा होगी शायद। ऐसा होना स्वाभाविक है। अगर ऐसा होता तो आपको मातृत्व पर गर्व होता। ये क्षण इस आयुष्य का हिस्सा बनेगा ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज मैं धन्य हो गई। तुम्हारा दिल। रुकिए माते, मेरे पास मत आइए। क्या मेरा स्पर्श तुम्हारे लिए अमंगल होगा? तुम्हें स्पर्श करने का मुझे अधिकार नहीं, ऐसा बोल रहे हो ना तुम? नहीं माते, जिस क्षण आपके और मेरे इस नाते का सत्य समझ आया, ऐसे क्षण में मैंने आपको माते कहकर पुकारा। आपकी तरह 3 अवस्थाएं नहीं निकाली एक इस सच को स्वीकारने के लिए। समय इतना बीत गया कि मेरे अंदर का रोमांच निकल ही गया। मेरा आपका नाता काल की भेंट हो गया। राधे ने रक्त छोड़कर सब दिया, लेकिन आपने रक्त मुझे दिया केवल रक्त ही। सच तो यह है माते कि रक्त का नाता कोमल फूल की तरह है जो कि दुलार चाहता है। नहीं माते, मेरा आपका यह दुराव, मेरा आपका यह अंतर एक रात में नष्ट होगा, ऐसा हो नहीं सकेगा। पर माते, आप आज यहां किस लिए आई हैं? माते, आप केवल अर्जुन के प्राणों का दान मांगने आई है ना? तब माते मुझे क्षमा करें।
जैसे कृष्ण आज अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं, इसी तरह मुझे अर्जुन का वध करना है। उसे छोड़कर जी चाहे वो मांग लेना। माते पक्षियों का झुंड जैसे कि घोंसला बनाता है कल्प वृक्ष पर, वैसे ही ब्राह्मण मेरी कीर्ति गाते हैं। जिस कवच कुंडल की वजह से मैं अर्जुन के सामने अजर अमर साबित हो सकता था, ऐसा कवच कुंडल इंद्र के इशारे पर दान दे दिया बिना विचार किए। आप माते संकोच मत करिए बिल्कुल भी। मैंने तो केवल देना यही शब्द पढ़ा है और नहीं शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं किया। ठीक है माते, मन को धीर हो नहीं रहा। माते, नहीं पता मैंने कितने दान दिए होंगे आज तक, पर आज के दान का आनंद ऐसा होगा जिसे कह नहीं सकता। माते, युद्ध कल होगा ही। मैं अर्जुन को छोड़कर बाकी के पांडवों पर प्रहार नहीं करूंगा। आपके 5 पुत्र आपको वापस मिलेंगे। कर्ण, तुझे अपनी माता को दान देकर आनंद हो रहा है या फिर दुखी स्त्री पर दया आ रही है? माते, तुझसे आज एक ही वचन मांगना है मुझे कि जन्म का रहस्य भूलकर भी पांडवों को नहीं बताओगे। यह वचन मैंने आपको दिया। कर्ण, यह वचन मुझे दान के रूप में मत दो। क्या? मेरे 5 ही पुत्र शूर हैं। तुझे भी मेरा आशीर्वाद है, पर एक मेरी भविष्यवाणी है कि युद्ध में तेरा पराभव निश्चित है। क्या? कारण उसका है जहां धर्म है वही जय है। अगर धर्म का बदले की भावना से अनिष्ट हो या फिर अंधा कहने का बुरा भाव लेकर ऐसा किया जा रहा है तो श्रेष्ठ होगा ही धर्म। तुमसे तथा कौरवों से काफी दूर है धर्म नाम का शब्द। माते, मेरा पराभव तथा वध निश्चित है, पर वो इस वजह से नहीं। धर्म अधर्म और विजय पराभव के संबंध का सही अर्थ तो आपको कृष्ण ही बता पाएंगे। मुझे पता है माते कि आपकी श्रद्धा का सामर्थ्य कितना विशाल है, पर माते, आपके आने का कारण? तुझे आखिरी बार देखना था, साथ साथ समझाना था तुझे एक रहस्य जो कि हमें कड़ी की तरह जोड़ता है। कर्ण, तुमने आयुष्य भर अपनी झोली से केवल दान ही किए हैं, इस क्षण भी कर रहे हो। दान तुमने किए आसक्ति के, मोह के, जीवन के हर क्षण को त्यागा। पर कर्ण, मैं तो अपने मोह का पहला क्षण तक नहीं जीत सकी। तुमने इस जीवन को इस प्रकार परिपूर्ण कर दिया। कर्ण, मैंने कोई अंतर तुम्हारे तथा पांडवों के बीच नहीं रखा। इसी वजह से तुम पांडवों की अपेक्षा ज्यादा मेरे नजदीक हो। पर माते, ये कहने के लिए पहले किस लिए नहीं आई? भय से। जीवन में प्रत्येक दुख को स्वीकार किया, पर यह दुख स्वीकार नहीं कर सकी। तुझसे मिलने का समय कब का निकल चुका, यही सोचती रही समय निकलता रहा। आधी रात को समय निकाला एक जन्मजात बैरी की तरह से। आज फिर दूसरी बार बलि चढ़ा हूं इस तरह। कर्ण, माते, आप भूतकाल के एक क्षण में बंदी हुई थी, उसके अलावा तो पूर्ण रूप से मुक्त थी, पर मैं तो हर क्षण का आज तक बंदी हूं। जन्म, अंधेरा, जन्म। शस्त्र ज्ञान ने अर्जुन को आह्वान दिया, द्रौपदी स्वयंवर में
मत्स्य भेदी के लिए धनुष्य पर बाण चढ़ाया। द्रोणाचार्य ने ब्रह्म दीक्षा नहीं दी। भीष्माचार्य ने सेनापति पद के अधिकार से ठुकराया। एक ही प्रश्न, मैं कौन हूं? अर्जुन के साथ किए प्रत्येक युद्ध के निर्णायक क्षण में एक ही प्रश्न घेरता था, तू कौन है कर्ण? कर्ण तू कौन है? इस समय जन्म के वक्त मिले कवच कुंडल नहीं है। कृष्ण के कपट की वजह से मैंने बहुत दुख सहे हैं। अर्जुन अधिक समर्थ बन गया है। यही भूतकाल से सताता हुआ दिल के अंदर एक कांटा है। आपको आश्चर्य होगा माते, मुझे अपने आप से ईर्ष्या सी होने लगी है। यह कृष्ण के मन के द्वेष की वजह से है, केवल अर्जुन ही इसकी वजह नहीं। कृष्ण है? हां, अर्जुन की सामर्थ्य शक्ति विशाल है और दृश्य है। कृष्ण की सामर्थ्य शक्ति अगम्य, अदृश्य है। अपने मन में वो भूतकाल को जीने नहीं देता, वर्तमान हाथ में लिए रहता है। जिस प्रकार से पंछी दिशाएं खोज लेते हैं, उसी तरह भविष्य उसे दिखता है। मेरी एक ही आकांक्षा थी माते, मैं पूर्ण पुरुष के जैसा सामर्थ्य पा सकूं। यानी अर्जुन मेरा सगा भाई है, तथा द्रौपदी, मैंने भरी राजसभा में अपनी सगी भाभी का। अरे अरे अरे, नहीं माते मुझे क्षमा करें। रात बीतने वाली है, मुझे अब जाना चाहिए बेटा। रुकिए माते, कितने वर्ष बाद आई थी, ना ही कुछ देने दिया ना ही लेने दिया। आखिर के क्षण में मुझे सौभाग्य दो कि 4 कदम साथ चल सकूं। माते, मेरे सभी भाइयों को, धर्म, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को मेरी ओर से आशीर्वाद देना। द्रौपदी से कहना, आज के इस अंतिम युद्ध में अर्जुन को छोड़कर मैं उसके किसी भी पति के ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। एक दान जो मैं नहीं दे पा रहा था, यह मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ तथा अंतिम दान आपको देता हूं माते। इसके साथ साथ आपके पीछे सतत खड़े उस श्री कृष्ण को। माते, सच कहना, सच कहना माते, मुझसे मिलने आप आज मन के कहने से आई, या फिर श्री कृष्ण ने आपको मेरे पास आने के लिए कहा?